दरूद पाक कब कब कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम आता है। एक बहुत ही खूबसूरत वाकया, बड़ा ईमान अफरोज वाकया है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक दोस्त ने अपने एक दूसरे दोस्त को कर्ज दिया, और जब उसने कर्ज दिया तो बब कर्ज एक बड़ी अमाउंट थी। 3,000 दिनार वो टाइम आ गया। जब उस टाइम वो कर्ज लेने के लिए अपने दोस्त के पास गया कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दो, तो उसने कहा कि पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैं क्लैप्स हो गया हूं, बिजनेस अब मेरा खत्म हो गया है, मैं तुम्हारी रकम नहीं दे सकता। उसने एक और टाइम दे दिया उसे कि ठीक है, अब इतने वापस बेस का भा है, दिनों के बाद मैं दे दूंगा। वह टाइम भी गुजर गया, और जब वो टाइम भी गुजर गया तो उसके बाद उस दोस्त ने कहा कि अब तो पैसे दे दो भाई, मेरा टाइम पूरा हो गया है। फिर ना दे सका टाइम। आखिरकार मामला जो है वो कोर्ट में चला गया, काजी के पास चला गया। अब काजी ने जिसको पैसे देने थे उसको बुलाया और कहा कि भाई आपको इसके पैसे देने हैं। कहता है हाँ पैसे तो देने हैं। तो कहा फिर देते क्यों नहीं हो, पैसे है ही नहीं, कारोबार ही खत्म हो गया है, कर्जा तो लिया था, अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है। तो कहा अच्छा, अब यह बताओ कि कब दोगे, कैसे दोगे। उसने कहा बस मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो कहा अब तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, 30 डेज में या तो इसके पैसे लौटा दो या 30 दिन के बाद तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। यह शख्स अब घर आया, पैसे तो थे नहीं, मगर शायद उल्मा ने लिखा किताबों में यह वाकया, कई बड़ी बड़ी किताबों में लिखा, और दरूद पाक के फजा इल की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा। और उस शख्स ने सोचा कि उसने एक हदीस पाक पढ़ी हुई थी कि जिसमें नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया है, जिसका मजमून है कि जो शख्स परेशान हो, मुसीबत ज़्यादा हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़े, क्योंकि दरूद पढ़ना मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है। अब उस आशिक रसूल ने सोचा और तो कुछ है नहीं, अब मैं दरूद पाक पढ़ना शुरू करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक वो दरूद पाक पढ़ने लग गया। 27 दिन गुजर गए, ओनली 3 डेज लेफ्ट, 3 दिन बाकी थे काजी के पास जाने में। 27 दिन गुजर गए दरूद पढ़ते पढ़ते। जब 28वां रात आई तो आंखें तो बंद हुई, मगर ख्वाब में उसे एक आवाज आई, घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया जाएगा, तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाएगा। सुबह उठता है, दरूदे पाक पढ़ रहा है, मगर कहता है ये आवाज से तो मसला हल नहीं होगा, पैगाम क्या है उसे समझ ना आया। 28वां दिन गुजर गया, 29वां रात आ गई, मगर अब आंखें बंद हुई और किस्मत जाग उठी। नबी पाक साहिबे लौला सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वह तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। अब यह आशिक रसूल सुबह उठा तो वेरी फ्रेश, हश बशास के अब तो काम हो गया। नबी पाक ने ख्वाब में आकर बशारत दी है, मगर फिर जहन में सवाल आया कि अली बिन ईसा के पास जाऊंगा तो सबूत क्या है, प्रूफ क्या होगा। मैं जाकर उसको कहूंगा कि मेरा कर्जा दे दो, तो ऐसे तो नहीं दे देना। और मैंने उसको कहा कि मुझे नबी पाक ने ख्वाब में कहा है, और उसने अगर मुझसे कोई निशानी मांगी तो मैं निशानी क्या दूंगा। आखिरी दिन था, 29वां दिन था, वो भी दरूद पढ़ते पढ़ते गुजर गया था। नाइट आ गई, सुबह वो दिन है जब अदालत में जाना है। अब इस रात फिर नबी पाक अली सलातो सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, और आका अली सलातो सलाम ने फरमाया कि अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। का हुजूर चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर वजीर ने मुझसे कोई निशानी तलब की तो मैं क्या जवाब दूंगा। प्यारे आका अली सलातो सलाम ने कमाल का इरशाद फरमाया कि अली बिन ईसा से कहना कि तुम रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 5,000 बार दरूद पाक पढ़ते हो, यह राज फ़कत तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है। अब ये जब सुबह उठा तो एक निशानी भी मिल चुकी थी। अदालत में जाने से पहले वजीर के दरबार में पी पहुंच गया। उसे यह डर था कि आज पैसे ना लौटाए तो सजा हो सकती है। जब वजीर के दरबार में पहुंचा तो वजीर अपने मुशीर के साथ बैठा था। कहा मुझे आपसे बात करनी है। कहा बताओ क्या बात करनी है। कहा मैं एक पैगाम लाया हूं,
आपके लिए अच्छा किसका पैगाम लाए हो? कहा, मैं नबी पाक जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का पैगाम लाया हूँ। वो आशिक रसूल वजीर था। कहता है, बताओ मेरे आका ने क्या पैगाम दिया है? कहा, हुजूर मैं 3,000 दीनार का मकरूज हूँ। आज आखिरी दिन है और मेरे आका ने मुझे बशारत दी है कि आपसे कहूँ कि आप मेरा कर्ज अदा कर दीजिए। अली बिन ईसा कहता है, कोई सबूत है आपके पास? कोई दलील भी है आपके पास? मैं कैसे मान लूं कि आपको नबी पाक अली सलातो सलाम ने भेजा है? आशिक रसूल कहता है, खाली हाथ नहीं आया। मेरे आका ने मुझे दलील भी अता फरमाई है, मुझे एविडेंस भी दिया है। और प्रूफ यह है हुजूर कि आप रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की बारगाह में दरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं। जब तक 5,000 का अदद पूरा नहीं होता, आप उस वक्त तक किसी और से बात नहीं करते। और ए वजीर साहब, यह राज सिर्फ आपको पता है और आपका रब जानता है, अल्लाह अकबर। वो वजीर तो जिसको कहे ना झूम उठा। ऐसा आशिक रसूल वजीर था जो रोजाना सुबह 5,000 दरूद पढ़ता हो। उसकी तो ईद हो गई ना। वो कहता है, मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने मेरे दरूद कबूल कर लिए। इससे बढ़कर मेरे लिए शहादत क्या होगी? अब ये वजीर अपनी सीट से उठता है, अपने कमरे में जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आकर उस आशिक रसूल के हाथ में 3,000 दीनार रखकर कहता है, हुजूर, पहले 3,000 दीनार तो नबी पाक का हुक्म की मैं अदब से बजा लाता हूँ। मेरे आका ने जो हुक्म फरमाया, ये 3,000 दीनार आपको पेश करता हूँ। हुजूर, एक और 3,000 दीनार लीजिए। मेरे घर आप आए, इतनी अच्छी खबर सुनाई आपने, कदम रंज फरमाया। यह 3,000 उसका नजराना है। और ऐसा कीजिए, 3,000 और लीजिए। इससे अपने बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा काम शुरू कीजिए और एक वादा करके जाइए। आज के बाद जिंदगी में आपको जब भी कोई काम पड़े, मैं आपका भाई हूं, मुझे यह खिदमत का मौका दीजिएगा। अल्लाहु अकबर। वो मकरूज जो एक रात पहले 3,000 दीनार का मकरूज था, हो सकता है उसके बैक ऑफ माइंड ये भी चल रहा हो कि अब शायद कल मैंने जेल में जाकर, अदालत में जाकर गिरफ्तारी देकर जेल में जाना है, मगर अब 9,000 दीनार हाथ में है। आशिक रसूल झूमता हुआ नबी पाक की याद में घूमता हुआ अब अदालत में पहुंचा। अदालत में एवरीबॉडी। पैसे आए? किधर से? तुम तो कहते थे गरीब हूं, तुम तो कहते थे कारोबार नहीं है। 1 महीने में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे हो गया? सुभान अल्लाह। उस आशिक रसूल ने गोया जबान हाल से यह कहा होगा कि यह तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं इतना दिया। सरकार ने मुझको इतनी, मेरी औकात नहीं। उसने वह पूरा वाकया भरी अदालत में सुना दिया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा सोचो, पहले जमाने में कैसे आशिका रसूल हुआ करते थे। वो जज, वो काज भी कैसा सरकार अली सलातो सलाम का आशिक था। अपने अपनी सीट से उठता है, भरे दरबार में, भरी अदालत में वो अपने चैम्बर में, अपने कमरे में जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर उसके हाथ में भी 3,000 दीनार हैं। और वो 3,000 दीनार जो है वो उस आशिक रसूल के हाथ में रखता है कि सारा सवाब अली बिन ईसा कैसे ले जाए। मैं भी तो नबी पाक का गुलाम हूं, मैं तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब एक और अजीब सिनेरियो यह बन गया कि जिसने केस किया था, जिसने दावा किया था, वह भी यह सारा मंजर देख रहा था। कहता है, जज साहब जरा रुकिए, मैं भी अपने आका का उम्मती हूं और एक काम कीजिए, कलम कागज मंगवाए, इस आरताब से ली बराजिए, आशिक रसूल का कर्जा ही मैं माफ कर देता हूं। अच्छा, अब आशिक रसूल ने वो वापस 3,000 दीनार जो जज साहब ने दिए थे, वो वापस जज साहब को दिए कि हुजूर यह पैसे आप ही रख ले, कर्ज ही माफ हो गया। अब आपके पैसे का मैंने क्या करना है? जज साहब कहते हैं, जो पैसे नबी पाक के नाम पर निकाले हैं, अब मुझे वापस नहीं चाहिए, यह भी तुम अपने साथ ले जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, वो आशिक रसूल एक रात पहले 3,000 दीनार का मकरूज है, अब 12,000 दीनार लेकर घर को वापस जा रहा है।
इस एक वाक्य के अंदर जो हम सबके लिए दर्स है, जो हम सबके लिए पैगाम है। शायर लिखते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दरूद पढ़ो। आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं। यहाँ भी हो सकता है मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, कोई कर्जे में डूब गया हो, किसी का कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब हो। आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, खुदा की कसम दरूदे पाक ऐसा वजीफा है। लोग बहुत सारे वजाइनल मात करते रहते हैं। सच्ची बात यह है, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद तावीज़ हर बला है। सल्ले अला मोहम्मद तो खुदारा अपनी जिंदगी में दरूद पाक को शामिल कर लीजिए और आप बिलीव करें, जब आपने कसरत से दरूद पाक पढ़ने शुरू कर दिए, आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, आपके कर्जे उतरने शुरू हो गए हैं, रोजगार में आपके बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पे नूर आना शुरू हो जाएगा, आपकी जबान में असर आना शुरू हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाह ला हम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इलाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज वजल आई